लास्ट लेक्चर के अंदर आपका पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर हमारा टॉपिक था मोशन एनालिसिस। मोशन एनालिसिस के अंदर आपको पढ़ रहे थे कि कैसे जो है माइक्रो मोशंस को स्टडी किया जा सकता है, थर्मल्स को स्टडी किया जा सकता है, जिसकी हेल्प से एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा बेस्ट बनाया जा सकता है फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन। उसके बाद क्या है कि अब वही पर्टिकुलर पर्सन जो है बाकी के लिए एक एम बन जाएगा कि वैसे काम करना है आपने, ठीक है। तो उसके जैसी एनवायरनमेंट आप उनको भी देंगे। अगर आपने एक पर्सन के ऊपर स्टडी किया तो वैसी ही फिजिकल फिटनेस, फिजिकल जो है हाइट वगैरह, उसकी सारी चीजें, ठीक है, मेजरमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे पर्सन एक बंच ऑफ ग्रुप के ऊपर भी सेम जो है अप्लाई करेंगे जो अपने मोशन एनालिसिस से स्टडी किया है, ठीक है, जिसके कारण वो बेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है जब आप बात करते हैं कि आपने किसी वर्क एरिया को बहुत बेहतर बनाना है फॉर द पर्सन वर्किंग देयर, ठीक है। तो एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? एर्गोनॉमिक्स ये क्या है? ये एक स्टडी है जिसको ह्यूमन मोशन इकोनॉमिक बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ह्यूमन इंजीनियरिंग, ठीक है। एर्गोनॉमिक्स को क्या कहा जा सकता है? ह्यूमन इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे कि ह्यूमंस जो होते हैं वो उनके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट कौन सी है, बेस्ट वो कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो एर्गोनॉमिक्स का मतलब ही ये है कि आप ह्यूमंस को कैसे कंफर्ट फील करवा सकते हैं फॉर द सेम पर्पस, उसी काम के अंदर उनको कैसे सही किया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर दो टर्म से बना है ये। सबसे पहले एर्गो। एर्गो मींस, एर्गो का क्या मतलब होता है? एर्गोन से बना हुआ है। एर्गोन मींस वर्क, ठीक है। एर्गोन्स का मतलब क्या है? वर्क, कैसे काम करना है उसने, ठीक है। और जो है नोमोस मींस नेचुरल लॉस। नोमोस मींस नेचुरल लॉस, ठीक है। वर्किंग के नेचुरल लॉस क्या कहेंगे आप इसको? वर्किंग के। एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया? वर्किंग के नेचुरल लॉस, कैसे जो है वर्किंग एनवायरनमेंट को अपने बेहतर बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इट्स वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट मे बी डिफाइंड एज a साइंटिफिक स्टडी जिसके अंदर आप साइंटिफिक रीजंस ढूंढेंगे हर चीज को, क्यों ऐसे हुआ, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड बिटवीन ह्यूमंस एंड वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। मैन पावर जो भी है बिटवीन मैन एंड वर्क एनवायरनमेंट, वर्क एंड, ठीक है। वर्क एनवायरनमेंट उसको कैसी मिली है काम करने के लिए? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड वर्क एनवायरनमेंट, जिसके अंदर उसको काम मिला है वो एनवायरनमेंट कैसी है, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? रिलेशनशिप को स्टडी करना क्या कहलाता है? एर्गोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। कि अपन क्या स्टडी करना है कि कैसे जो है पर्सन को जो एनवायरनमेंट मिली है, उसको काम करने के लिए जो एरिया मिला है, क्या वो सही है? अगर वो नहीं है तो उसको कैसे बिल्कुल अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। आपका ह्यूमन इंजीनियरिंग, इसका दूसरा मतलब है कि ये क्या है? ह्यूमन इंजीनियरिंग के बारे में है। तो सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? क्यों आप एर्गोनॉमिक्स को स्टडी करें?
क्या रीजंस हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं जिसके द्वारा आप एनवायरनमेंट को बेस्ट बना सके। तो सबसे पहले ए वर्क प्लेस, जो भी इसकी जो है नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कर, ठीक है, ए वर्क प्लेस will as the requirement and needs of worker, वर्कर्स की नीड्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक जो है प्लांट की लेआउट को डिजाइन किया जाना चाहिए, ठीक है, जो है उसके अंदर क्या हो ऐसे उसको डिजाइन किया जाए जिसके द्वारा सारे वर्कर्स की जो नीड है, उनकी जो जरूरतें हैं वो जल्दी से जल्दी उनको अपन सही कर सके, ठीक है, और उनको क्या हो इक्विपमेंट्स, मशीनरी एंड कंट्रोल जो कि मिनिमम जो है मेंटल एंड उसको फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज किए बिना उनको मिले, ठीक है, जैसे कि इक्विपमेंट्स जो है बहुत ऊपर रख दिए, उतारने में ही आधी ताकत उनकी खर्च होगी, ठीक है, तो इक्विपमेंट्स, मशीनरी, जब कोई भी कंट्रोल है उसको ऐसे मैनर में सेट किया जाए ताकि वो मिनिमम मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेन से उन तक पहुंच सके, ठीक है। मशीन्स, कंट्रोल्स, इक्विपमेंट्स and controls should be designed as to reach without any physical or mental strain। अब उनको यूज करना है तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर स्ट्रेसेस पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा उनका दिमाग जो है वो घूम जाता है जब उसको चलाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, टू प्रोवाइड, नेक्स्ट थर्ड क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड बेस्ट एनवायरनमेंट एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतनी अच्छी उनको एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाए, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है यहाँ की, ये सारी चीजें हैं जो अपने को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और ये अपना ऑब्जेक्टिव है जो कि अपने कंप्लीट करना है जब अपन एर्गोनॉमिक्स की स्टडी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या होना चाहिए, वर्कर के लिए एक अच्छा डिजाइन होना चाहिए, ठीक है, और उनके लिए एक अच्छी एनवायरनमेंट होनी चाहिए, और जो कंट्रोल और इक्विपमेंट्स हैं उनके वो ऐसे होने चाहिए ताकि उनको ज्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन का सामना ना करना पड़े जब वो इसको यूज करे, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी, ठीक है, तो एर्गोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव आपको पता चले, अभी यूज कहाँ होता है एप्लीकेशंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स। अब एप्लीकेशन क्या मतलब कि कहां पे यूज होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले किस लिए यूज होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट को सही करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्या है, उनके अंदर अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले है वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट को सही करने के लिए फॉर वर्कर्स, और उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर कोई पर्सन गर्मी के अंदर काम कर रहा है तो उसके लिए अगर थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो जाए तो उसको काम करना आसान हो जाए और वो बेहतर काम कर सकता है, तो एफिशिएंट काम कर सकता है वो। तो ये क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट है जो कि उसके लिए अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड क्या है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, वर्क प्लेस। द वर्क प्लेस जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर जो जो चीजें उसको रिक्वायर्ड है वो उसके नजदीक होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है जो उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगी। नेक्स्ट क्या है, जो दूसरे एरियाज के अंदर भी यूज होता है, अदर एरियाज, और भी बहुत सारे एरियाज हैं जिनके अंदर जो है अपना जो एर्गोनॉमिक्स है वो यूज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे सही करता है, ठीक है, तो धीरे एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्किंग एनवायरनमेंट को क्या करता है, कौन कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देता है। तो वर्किंग एनवायरनमेंट देखो अपने वर्कर्स के लिए कैसे खराब हो सकती है। आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, वहां पे स्मोक है और बहुत सारी ओडोर्स हैं, बहुत सारी गंदी स्मेल्स आ रही हैं,
ठीक है, जिसके कारण वहां पे क्या है जहाँ कुछ ऐसी फर्नेसेस हैं जो कि वहां पे हीट कर रही हैं, ठीक है, या ऐसा कुछ भी है, नॉइस हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है वर्क एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वर्किंग एनवायरनमेंट को सही करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो नॉइसेस हैं, ओडोर्स हैं, उन सबको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले द एनवायरनमेंट एस्पेक्ट, जिसके अंदर अपन एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे कि क्या क्या चीजें उसके अंदर सही की जा सकती हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन सी चीजें आएंगी जो कि कंसीडरेशंस रिगार्डिंग लाइट सोर्स अच्छा होना चाहिए, वहां पे प्रॉपर लाइटनिंग की सुविधा होनी चाहिए ताकि वर्कर्स को सही दिखाई नहीं देगा तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो है क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन टेम्परेचर वगैरह सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, वहां पे कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए, नॉइस के बाद वहां पे क्या है, ओडोर्स नहीं होनी चाहिए, गंदी स्मेल्स नहीं होनी चाहिए बेफालतू की, जो नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वहां पे जो है स्मोक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा धुआं होएगा तो वहां पे काम करने की एफिशिएंसी लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को वहां से अपन निकालना होगा ताकि ये क्या है, इसकी एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट को सुधारने का, ठीक है। तो सेकंड क्या है, डे लाइट, जैसे दिन की रोशनी है उसको रात में क्या किया जाए, लाइट से कंप्लीट किया जाए, डे लाइट शुड बी रेनफोर्स्ड, डे लाइट should be reinforced with artificial lights, आर्टिफिशियल लाइट्स जो भी को अच्छी रोशनी देंगी, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट से उनको आप चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपके पास द एनवायरनमेंट शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड कंफर्टेबल, जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए वहां पे, ठीक है, और उसके अंदर टेम्परेचर भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर स्मोक नहीं होना चाहिए, नॉइस नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप देखेंगे जब आप वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर सारी चीजें क्या है, वो जो एर्गोनॉमिक्स है वो क्या करता है, उसके अंदर जो भी चीजों की खराबी चल रही है उसको सही करने की कोशिश कर रहा है। अगर साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल वहां पे लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वर्क प्लेस, सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क प्लेस इसके बारे में क्या है, वर्क प्लेस लेआउट कैसी होनी चाहिए, वर्क प्लेस लेआउट मैंने आपको बताया था 3 एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन क्या थी, वर्किंग एनवायरनमेंट, उसके बारे में क्या काम हुआ, जो भी अपन ने पढ़ा एप्लीकेशंस जो भी उसके अंदर आई कि वर्किंग एनवायरनमेंट जो होना चाहिए उसके अंदर टेम्परेचर लो होना चाहिए, स्मोक नहीं होनी चाहिए, ओडोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉइस नहीं होनी चाहिए। उस चीज को कम करने के लिए कौन कौन सी चीजें लगाई जा सकती हैं, वो सारी स्टडी करना क्या कहलाता है, वर्किंग एनवायरनमेंट, द एप्लीकेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स इज वर्क प्लेस लेआउट, कैसा वर्क प्लेस होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उसके पास होने चाहिए, जो भी पर्सन वहां पे काम कर रहा है उसके बैठने का जो चेयर्स हैं, उसका जो टेबल है वो उसके वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे क्या है वो आसानी से पूरे वर्क टेबल के ऊपर काम कर सके, पहुंच सके सब जगह पर, ठीक है। ये सारी चीजें आप कैसे देखेंगे, वर्क प्लेस लेआउट के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो वर्क प्लेस लेआउट की डायमेंशन जो है बहुत ऐसे होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से उसको कवर अप कर सके और बढ़िया से वहां पे काम कर सके, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक टेबल डिजाइन किया गया है जिसके ऊपर एक पर्सन जो है वो वर्क कर रहा है, ये डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा सारा, ठीक है। तो कुछ ऐसा टेबल है वो,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक पर्सन जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है अपना। तो यहाँ पे क्या है, एक पर्सन जो है वो बैठा है, तो उसका एक हाथ जो है वो ऐसे है एक तरफ, तो उसका टेबल जो है मैक्सिमम एरिया शोल्डर से लेके, ठीक है, उसके आर्म से लेके मैक्सिमम एरिया कवर कर सके। एक तरफ तो ऐसे डिजाइन है, ये बाहर वाली लाइन, एक अंदर वाली लाइन है जो क्या है उसका वर्किंग एरिया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक वर्किंग एरिया का सिंबल है, जहां पे वो क्या कर सकता है, बहुत ही आसानी से अपना हाथ जो है वो टेबल पर रख के, नी जो है उसकी वो सारी जो है उसके एल्बोज है वो इसके ऊपर रख के, ठीक है, फिर वो ये काम कर सकता है आसानी से, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरा हाथ है उसका, जो कि वो रिलैक्स होके जब बैठा है तब वो काम कर रहा है। तो रिलैक्स होके जब वो बैठा है तब जो एरिया है उसका, वो तो वो वाला एरिया है जिसके अंदर सारा मटेरियल जाके असेंबल होना चाहिए, और सारा काम जो है ज्यादा टाइम वो इस एरिया में रहे, ठीक है। और कम टाइम जब उसको कोई मटेरियल उठाना है तब वो इस एरिया में रहे, बाहर वाले एरिया के अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये वर्क प्लेस लेआउट है उसकी, ठीक है। ऐसे उसको वर्क प्लेस जो है उसका अरेंज्ड होना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण वो बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, वर्क प्लेस शुड बी एज पर द पर्टिकुलर वर्क, हर काम के लिए अलग अलग होना चाहिए, हर वर्कर के लिए अलग अलग होना चाहिए। किसी को तो कितनी हाइट वाली चेयर के ऊपर बैठना सही लगता है, किसको ज्यादा हाइट वाली, किसी को कम हाइट वाली चेयर के ऊपर, तो वो सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है उसके हिसाब से या सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये वर्क प्लेस लेआउट के अंदर आएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। तो वर्क प्लेस लेआउट, डिजाइन ऑफ शीट, डिजाइन ऑफ सीट जिसके ऊपर उसने बैठना है, ठीक है, चेयर टेबल कुछ भी हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स, और क्या हो सकता है इसके अंदर, इक्विपमेंट्स भी आप इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं। और कौन कौन सी चीजें, जो कि है टूल्स एंड कंपोनेंट्स, टूल्स एंड कंपोनेंट्स, वो कैसे होने चाहिए, कहां पे होने चाहिए, उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें डिस्कम्फर्ट ना फील कराए, ठीक है। शुड नॉट कॉज, शुड नॉट कॉज डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट। तो इतना सब आप अरेंज करेंगे, उसके अंदर क्या क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट, उसकी टेबल उसका, ठीक है, उसके इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड जो भी उसके कंपोनेंट्स वो काम में यूज ले रहा है, ठीक है, यूज में ले रहा है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, उसको डिस्कम्फर्ट फील ना करवाएं, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, जो है उसकी चेयर जो होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा ध्यान उसकी चेयर के ऊपर देते हैं आप, जिसके ऊपर वो बैठा है वही से उसका काम करना आसान या मुश्किल हो सकता है, ठीक है, अगर चेयर की अरेंजमेंट सही नहीं है, ठीक है। द सीट शुड बी, ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर वो अपने हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज कर सकता है। सच दैट वर्कर इज एबल, सच दैट वर्कर इज एबल टू चेंज डिफरेंट, जो है पोजेस, वो क्या कर सकता है, पोस्चर्स ले सकता है। टू एडॉप्ट डिफरेंट पोस्चर्स, ठीक है, बहुत सारे पोस्चर्स के अंदर, मतलब कि बहुत सारे तरीके से उसके ऊपर बैठ सके, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बांध के बिठा दिया, अब वो मूव भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, ऐसे तो फिर उसको काम करने के लिए दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, चेयर की हाइट में भी एडजस्टेबल, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हाइट जब एडजस्ट कर पाएगा तो अपने हिसाब से जब उसको दिक्कत आएगी तो वो उसको हाइट को थोड़ा सा ऊपर कर लेगा, नहीं तो थोड़ा सा नीचे कर लेगा, ठीक है। तो ये सारे काम वो कर सकता है। हाइट एंड बैक ऑफ चेयर शुड बी एडजस्टेबल। नेक्स्ट क्या है, हाइट
and back of chair should be adjustable. वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाए उसको, जिसके कारण उसको जब डिस्कम्फर्ट होने लगे तो वो थोड़ा सा बैक को पीछे कर सकता है, आगे कर सकता है, ठीक है, जिसके कारण उसको रिलैक्सेशन करने का भी टाइम मिल जाएगा साथ के साथ काम करते टाइम, ठीक है। ए प्रॉपर फुट रेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड एट चेयर, ठीक है, एडजस्टेबल। नेक्स्ट क्या है, ए प्रॉपर फुट रेस्ट, पैरों को आराम देने के लिए एक फुट रेस्ट, उसके अंदर आर्म रेस्ट एंड लेग रेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड। फुट रेस्ट, आर्म रेस्ट एंड लेग रूम should be provided, और इसके अंदर होना चाहिए ये, ताकि उसको रिलैक्स करने का टाइम मिले, उसके पैर जो है वो थकान ना महसूस करें जब वो काम कर रहा है, ठीक है। वर्क टेबल के नजदीक होना चाहिए ताकि वो जल्दी से उसके ऊपर से सामान जो है उसको पिक कर सके, ठीक है। तो ऐसे उसके अंदर सारी चीजें होनी चाहिए, डिजाइन। उसके बाद और क्या क्या है एर्गोनॉमिक्स के अंदर, एन इंस्ट्रूमेंट विद ए पॉइंटर शुड बी एम्प्लॉयड फॉर चेकिंग रीडिंग्स, जो है रीडिंग चेक करने के लिए पॉइंटर वाला जो है कुछ मीटर ऐसा यूज होना चाहिए जिसको आसानी से देखा जा सके, ठीक है। और उसकी जो है मेंटल ज्यादा उसको प्रेशर ना पड़े, उसकी चेयर की एडजस्टमेंट कुछ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। चेयर जो है वो अप्रॉक्स 95 डिग्री पर बेंड होनी चाहिए, ठीक है, जैसे ये वाली चेयर है, ठीक है। ये ऐसे डिजाइन होनी चाहिए कि ये 90 से कितना एंगल पर हो, अप्रॉक्स ये वाला एंगल जो होना चाहिए अप्रॉक्स 95 फ्रॉम यहां से लेकर, ठीक है, इस जगह से लेकर ये वाला एंगल 90 नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्स 95 टू 105 डिग्री, 95 डिग्री से 105 डिग्री पर होना चाहिए। और ये भी जो है वो थोड़ी सी हल्की सी आगे से इंक्लाइन होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए 0 डिग्री से 5 डिग्री तक, ठीक है। 0 डिग्री भी हो सकता है बिल्कुल सीधी और 5 डिग्री तक ये इंक्लाइन हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इससे क्या है कंफर्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा उसका चेयर का, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर जो आई साइड है वो डिस्प्ले कोई भी आगे लगी हुई है उससे 90 डिग्री पर होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो पर्सन की यहाँ पे आई साइड है तो डिस्प्ले अगर कोई है उसके सामने तो वो बिल्कुल 90 डिग्री पर लगी होनी चाहिए, बिल्कुल उसकी आई साइड के बराबर लगी होनी चाहिए डिस्प्ले। तो इससे क्या है उसको देखने में आसानी होगी और काम करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या है सारी चीजें ये जो है आपके एर्गोनॉमिक्स के अंदर आती हैं, रिजल्ट बनता है कि कैसे जो है बेस्ट आप एर्गोनॉमिक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था चैप्टर जिसके अंदर अपन ने पढ़ा एर्गोनॉमिक्स के बारे में। इससे पहले अपन ने जो टॉपिक पढ़े थे उसके अंदर सारा जो है माइक्रोमोशन स्टडी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।